नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 33 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 37 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं। जो हम घर बना रहे हैं, सबसे पहले उसमें देखा जाता है वास्तु। वास्तु का मतलब जो किचन कौन सी दिशा में होगा, मेन गेट कौन सी दिशा में रखें, ये वास्तु होता है। देखो, हम बात करते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। देखो, हम इन धर्मों के अकॉर्डिंग रखते हैं। जो मेन गेट है, जो हम साउथ दिशा में तो रखते नहीं है, हम रखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। नॉर्थ में यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम में रखते हैं। ज़्यादा हम पूर्व दिशा में रखते हैं, यानी कि ईस्ट दिशा में रखते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारी किचन है, किचन हो गई। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम। ये हमारा टॉयलेट है, लेट प्लस बाथ है। ये हमारा सिंक वगैरह वॉश वॉश एरिया है। वॉश का मतलब यहाँ पे सिंक वगैरह लगे हुए हैं हाथ पैर धोने के लिए। ये हमारी डाइनिंग जगह है, डाइनिंग टेबल के लिए है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारा हॉल है। ये हमारा कॉमन लेट, पर्सनल लेट बात है। पर्सनल का मतलब अटैच में लेट बात है। इस रूम का यूज करते हैं और दूसरा नहीं ले सकते। ये पर्सनल लेट बात है। ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम है। अब ये बच्ची खाली जगह जिसमें पार्किंग में यूज लेते हैं। पार्किंग यानी कि हम दो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं इसमें, और हम इसमें टू व्हीलर का मतलब स्कूटी भी खड़ी कर सकते हैं। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर बोलते हैं हम। स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हैं। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। जो भी हमने यहाँ पे रूम लिया है, किचन लिया है, जिसकी साइज के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने किचन है, किचन की साइज लिया है 10.5 फीट चौड़ाई ली है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है नहीं 13 फीट चौड़ाई है एवं 10 फीट लंबाई है। जो कॉमन लेट बात है, जिसकी साइज लिया है 4 फीट चौड़ाई है एवं 8 फीट लंबाई है। वॉश एरिया की साइज ली है 4.5 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई। बेडरूम है, बेडरूम की साइज हमने ली है 8 फीट 11 फीट चौड़ाई है एवं 8 फीट लंबाई है। और हम बात करें हॉल की साइज के बारे में, हॉल की साइज हमने ली है 20 फीट चौड़ाई ली है एवं बात करें लंबाई की, लंबाई ली है 10 फीट। जो पर्सनल लेट बात है, पर्सनल लेट बात की साइज ली है 6 फीट चौड़ाई ली है, 6 फीट 5 इंच चौड़ाई ली है एवं बात करें लंबाई की, लंबाई ली है 5 फीट। गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की हम साइज ली है 10.5 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई ली है। यहाँ पे स्टेयर है, स्टेयर की साइज ली है 6 फीट चौड़ाई ली है एवं 10 फीट चौड़ाई ली है। अब हम सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पर हमने एक सीढ़ी है, एक स्टेप है, जिसकी साइज ली है 7 इंच। एक सीढ़ी की हाइट ली है 7 इंच, ऊंचाई 7 इंच है। एक सीढ़ी की ऊंचाई 7 इंच है। अगर हम बात करें पैर रखने की जगह, जो डेप्थ होती है, जो ली है 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई ली है हमने 3 फीट। टोटल सीढ़ियाँ ली 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट हो गई, और 6 इंच की हमारी जो छत होती है, लेंटर की छत हो गई, उसकी हाइट हो गई। जो पार्किंग है, पार्किंग की साइज हमने ली है 20 फीट चौड़ाई ली है एवं 16 फीट लंबाई ली है। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक मेरा वीडियोस आपके समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो किसी के पास भी, आपके चाहे स्टेटस लगा दो चाहे कुछ ही कर दो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे बाहर की साइड में दीवार यूज लिया है 9 इंच की, अंदर की दीवार में यूज लिया है 6 इंच की। देखो, वर्तमान में हम दीवार यूज लेते हैं, जो अब दीवार यूज लेते हैं, जो दीवार यूज लेते हैं 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। देखो, 9 इंच की दीवार इसलिए यूज नहीं लेते हैं क्योंकि 9 इंच की दीवार 4 इंच की दीवार की तुलना में बहुत ज़्यादा जगह लेती है। इसलिए हम 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। अगर 4 की नहीं ले तो 6 इंच की दीवार जरूर यूज लें। देखो, 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज ले तो हमें कॉलम की, जो कॉलम है जिसकी मोटाई बढ़ा दें, और कॉलम हम पास पास में कर दें। यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। देखो, अब ये घर बना रहे हैं जिसमें खर्चा आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 13 लाख से 15 लाख के बीच में। अब हम तैयार करते हैं, अगला नक्शा तैयार करते हैं। नहीं, सॉरी यार। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। देखो, आप सभी ने देखा होगा
बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, इनकी डोर की साइज हम लेते हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें कॉमन लेट बाथ हो या पर्सनल लेट बाथ हो, जिसकी गेट की साइज हम लेते हैं 3-2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। अब हम बात करते हैं गेट की साइज के बारे में। देखो गेस्ट रूम है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। जो इसके पर्सनल लेट बाथ है जिसकी साइज है 2.5 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट हाइट है। किचन है, किचन की गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। कॉमन लेट बाथ जिसके दोनों की गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट हाइट है। बेडरूम है जिसकी साइज है गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। गेस्ट रूम है जिसकी बता दिया है। जो मेन गेट है, मेन गेट के हम साइज डबल डोर में रखते हैं और साइज की बात करें 4 फीट चौड़ाई लेते हैं एवं 7 फीट हाइट लेते हैं। ये हमारा स्लाइडिंग डोर है यानी कि फोल्डिंग गेट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन के बारे में। विंडो का मतलब खिड़की हो गई, वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान हो गया। विंडो और रोशनदान के बारे में बात करते हैं, खिड़की और रोशनदान के बारे में बात करते हैं। देखो विंडो जो खिड़की होती है रोशनदान की साइज क्या लेते हैं। ये खिड़की है बेडरूम की जिसकी साइज लिए 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई लिए। ये रोशनदान है, रोशनदान की साइज लेते हैं हम 1.5 फीट चौड़ाई लेते हैं, 1 फीट लंबाई लेते हैं, हाइट लेते हैं। किचन की खिड़की है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम है, गेस्ट का मतलब जो बैठक है मेहमानों के लिए, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई ली है, 4 फीट लंबाई ली है। जो हॉल की खिड़की है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। जो पर्सनल लेट बाथ है जिसका वेंटिलेशन और रोशनदान है जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट हाइट। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक मेरा चैनल आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम का मतलब बीम के बारे में बात करते हैं। हम कॉलम कैसे लेते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 4 या 6 सिरे देंगे लोहे के, जो देंगे 24 mm का सिरिया देंगे एक कॉलम में। और कॉलम की दूरी रखेंगे एक दो कॉलमों के बीच की दूरी रखेंगे, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें हम 1, 2, 3 मंजिल का घर बना रहे हैं, नहीं 2, 3, 4, 5 मंजिल का घर बना रहे हैं, जिसमें कॉलम की साइज लेंगे 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई, या 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रखेंगे कॉलम की, जिसमें देंगे 6 से 8 सरिया एक कॉलम में, और जिसमें देंगे 24 mm के लोहे के सरिया देंगे, और जिसमें कॉलम की दूरी रखेंगे एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं छत होती है, जो छत में हम कितना mm का सरिया देते हैं, यूज लेते हैं। छत में जो बंधाई होते हैं ना, जो तारों की, जो लेंटर के सरियों की बंधाई होती है, जिससे बोलते हैं हम सेटरिंग। सेटरिंग में हम जो लोहे के सरिया लेते हैं, जो 12 mm के लेते हैं, 16 mm के लेते हैं, 18 mm का सरिया लेते हैं, जिसमें सरिया लेते हैं। अगर हम बात करें जो छज्जा होता है, बालकोनी होती है, जिसमें देते हैं हम 24 mm का सरिया लेते हैं, 24 mm का सरिया लेते हैं। और हम बात करें छज्जे को कितना बाहर निकालते हैं, हम 3 फीट से लगा के 3.5 फीट निकालते हैं। इससे ज़्यादा निकालते हैं तो हम उससे यानी कि हम बोल सकते हैं लटक बीम यानी DPC को हम बाहर की साइड में निकालेंगे या अलग से कॉलम देंगे।